पता नहीं ये सोने चांदी का लत लोगों को कैसे लग गया। आज के जमाने में हम सोना का भाव देखेंगे तो आसमान छूते जा रहा है, महंगा होते जा रहा है। इतना ही महंगा एक दिन चांदी भी था अपने संसार में, अपने समाज में। एक समय था जब चांदी भी इतना महंगा हुआ करता था, सोने के बराबर में। मैं आप लोगों से बताता हूँ कि आप लोग सोना 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 कैले रहते हैं, इसलिए सोने का दाम बढ़ जाता है। आप जिस दिन सोने का मतलब शब्द हटा दोगे अपनी जिंदगी से, ये छोड़ दोगे कि सोना हम कभी पहनेंगे, सोना खरीदेंगे, सोना कुछ भी, तो उस दिन से सोना का भाव ऐसा गिरेगा कि 10 रुपए किलो सब्जी मंडी में बिकेगा सोना चांदी हीरा मोती साहब। हम डिमांड करते हैं, हम सोने चांदी हीरे मोती जेवरात का डिमांड करते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई यही दाम लगाता है। हम कोई भी चीज का दाम जब लगाएंगे तो यार धरती से आने वाला है, खदान से कोड़ कर आने वाला है, इतना महंगा थोड़े हो जाता है, नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग सुनने को मिल रहा है कि इन 6 से 7 सालों में 70% तक सोना का कीमत बढ़ चुका है, सोना कीमती हो चुका है। मैं बोलता हूं कि सोना का दाम बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? कारण क्या है? कारण है हमारा शौक, कारण है हमारी सजावट। क्या सजावट आपका रोल मॉडल से नहीं सज सकता क्या? क्या आप चांदी पहनकर नहीं ठीक लग सकते क्या? सोना उतना महंगा है, उतना सोना में मतलब समझो कि 60-70 हजार का हम सोना खरीदने जाएंगे, 60-70 हजार का हम चांदी नहीं खरीद लेंगे। 60-70 हजार का हम सोना खरीदेंगे, उससे बढ़िया है कि हम चांदी खरीद लेंगे। हाथों भर जाएगा, गलों भर जाएगा, मांगों भर जाएगा, पूरा ये सब सिर वगैरह सब भर जाएगा। औरतों के लिए बात बता रहा हूँ, और मर्दों के लिए पता नहीं आजकल कौन सा ट्रेंड, कौन सा फैशन लोग चला दिए हैं कि सोना पहनवे करेंगे। अरे ये घड़ी है टाइटन का, ठीक है, ये घड़ी है टाइटन का, ये दिख रहा है सोने जैसा। अरे भैया पीला दिख ही रहा है तो सोने का खरीदने का, सोने का पहनने की क्या जरूरत है भैया? लेकिन जिसके पास पैसा है वो तो खरीदेगा ही, पहनेगा ही, बनवाएगा ही। उनको मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ये घड़ी चांदी का नहीं हो सकता क्या? इस घड़ी में सोने का चांदी का कुछ इक्विपमेंट नहीं लगा होगा क्या? इसमें चांदी और सोने का कुछ मशीन वगैरह नहीं लगा होगा क्या? लगा होगा। ये मोबाइल है, इस मोबाइल में क्या सोने का वायर कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ होगा क्या? इस मोबाइल में सोना नहीं है क्या? इस मोबाइल में चांदी का वायर नहीं इस्तेमाल किया गया है क्या? किया गया है। हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सब चीज हो गया, उसमें चाहे ये आजकल वॉच आ रहा है, हाईटेक वॉच, इसमें भी आप गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें जो गोल्ड का इस्तेमाल होता है, इसका दाम 20-30 हजार रुपए किलो है, 20-30 हजार रुपए किलो है। लेकिन वही सोना जो हम पहनते हैं वो इतना महंगा कैसे हो गया? 5-10 लाख रुपए किलो महंगा कैसे हो गया जी? मैं बोलता हूं कि अगर 2 साल तक आने वाले 2 साल तक हम किसी भी सोनार की दुकान में सोना खरीदने नहीं जाए, किसी भी गहना गुड़िया को नहीं खरीदे सोने का, तो आने वाले 2 साल के अंदर में सोना सब्जी मार्केट में 10 रुपए किलो मिलेगा। ढाका में लोग भर कर सोना लाएंगे, सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो। ये बातें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, यहाँ पर हम लोग सोने की कोई वैल्यू ही नहीं समझते थे। हमारे घर में ऐसे ही सोना पड़ा रहता था, फेंक दिया जाता था। लोग सोना को जोक कर रखते थे, हाँ भैया चल इतना सोना है, किसी को गिनने तक का फुर्सत नहीं हुआ करता था। लेकिन इतने सारे लुटेरे हमारे देश में आए कि हमारा सारा सोना लूट कर लेके चले गए। हमारे देश में सोना का कमी हो गया, इसलिए हम सोना सोना आज कर रहे हैं। आज भी अपने देश में करीबन 1520 कैसे बोल दूं, आज करीबन 150 मंदिर है अपने पूरे देश में जो सोने का मंदिर है। आप वहां पर सोने का मूर्ति देख लोगे, सोने का सजावट देख लोगे, सोने का बॉर्डर देख लोगे। हमारे देश में 1500 ऐसे मंदिर हैं जो सोना इस्तेमाल करते हैं। सबसे भयंकर में तो आप साउथ में चले जाओ,
आप महाराष्ट्र में जाओ, आंध्र प्रदेश में जाओ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के और नीचे आओ, आपको उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड में जो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी में आप अंदर जाओगे तो मुकुट सोने का, त्रिशूल सोने का, हर चीज सोने का है ना जी। पत्थर के ऊपर जो भी हमने सजाया सब सोने से सजाया। उत्तर प्रदेश में हमने जो मंदिर बनवाया उसमें भी सोना सजवाया। हम बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में भी अधिकतर दुर्गा माता के मंदिर में सोना चांदी मिल जाएगा। हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारे मंदिरों में मिलेगा। हम नागालैंड में जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे तो हमें वहां पर भी मिलेगा। अंडमान निकोबार में जाएंगे हमें वहां पर भी मिलेगा। मैंने पूरे देश का रेशियो निकाल कर देखा, हम पूरे देश का डाटा हमने निकाला एक बार कि कहां कहां कौन सा राज्य है जहां पर घूमने लायक इलाका है, जहां पर फेमस जगह है कुछ जो घूमा जा सकता है। मैंने जब डाटा निकाला तो हमें समझ में आया कि ऐसा कोई भी अपने देश में नहीं है जगह जहां पर घूमने लायक जगह ना हो। हर जिला में, हर स्टेट में पूरा का पूरा व्यवस्था है ऐशो आराम की, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश के हिस्से हैं। हम सोने का चिड़िया बोले जाने वाले देश के जन्मे संतान हैं। हम सोना सोना करते हैं जी, हम सोना सोना करते हैं। सोना का वैल्यू हमारे खानदान के, हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं रखा, हम सोना सोना करते हैं। अभी हम अपने पूर्वजों की बात कर लें तो पूर्वज लोग सोना को ऐसे ही एकदम बोरा में कस कर फेंकते थे, घर के अंदर गाड़ देते थे, मटका में भर कर रख देते थे, कोई खपरौल में डाल देता था, झोपड़ी बनाता था झोपड़ी में डाल देता था। राजा महाराजा लोग दीवार बनाते थे, सोफा बनवाते थे, अपना कलम बनवाते थे। कलम नहीं, उस समय थुकदानी होता था, थुकदानी सोने का, हुक्का सोने का, पंखा सोने का, डायना सोने का, छत सोने का, बॉर्डर सोने का, घंटी सोने का, चैन सोने का, हर चीज सोना सोना सोना। आज आप ग्रेट एग्जांपल में देख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो मध्य प्रदेश में जाने के बाद आप ग्वालियर में जाओ, आप उज्जैन में जाओ, उज्जैन नगरी, उज्जैन की बात नहीं करता हूं, ग्वालियर की बात कर लूं पहले। आप ग्वालियर में जाओ, ग्वालियर फोर्ट में जाओ, वहां पर आप बॉर्डर देखोगे सोने का, घंटी देखोगे सोने का, छज्जा देखोगे सोने का, कलम देखोगे सोने का, डाइनिंग टेबल देखोगे आपको देखने को मिलेगा सोने का, उसमें जो खाना चलाने वाले जो ट्रेन थे सोने का, चांदी का, ग्लास सोने का, हर चीज सोना सोना भैया। अगर सोना इतना महंगा होता अपने देश में तो सोना इतना कहां से दिखता। आज 4,500 करोड़ की संपत्ति है वो। अगर पहले के जमाने में इतना ही महंगा सोना होता तो इतना सोना हमें देखने को नहीं मिलता अपने देश में। हमारे पास सोना का कोई कमी नहीं था। हमने डिमांड एंड सप्लाई बढ़ा दिया तो सोने का डिमांड बढ़ गया, नहीं तो हमारे देश में सोना पूछता कौन था जी। सोना तो एक व्यापार का जरिया था। आज हम सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो सिक्का उतना ज्यादा चल नहीं रहा है। रिहायशी इलाकों में, देहाती इलाकों में आप जाओगे तो आपको सिक्का देखने को भी मिल जाएगा। आप टाउन के इलाके में जाओगे, आज यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस, सब कैशलेस चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही सिक्का लेकर जाते हैं, वह भी 10 का, 5 का, 2 का। 1 का सिक्का तो जल्दी देखने को मिल जाए ये नसीब ही नहीं होता है। इसीलिए पहले 51 रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए, 101 रुपए लोग न्योता चढ़ाते थे, किसी को दान देते थे। आज 102, 152, 152, 22, 12 इस तरह लोग दान देते हैं। क्यों? 1 रुपए का सिक्का ही मार्केट से शॉर्ट हो गया है। कहां से लोग करेंगे, कहां से लोग देंगे, कहां से लोग दिखाएंगे आपको जी। हम डिमांड एंड सप्लाई को रोक देवें तो हर चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारे बातों को मानिए और आप 2 साल के लिए आप सोना को मन से त्याग दीजिए ना जी। आप नेकलेस, अंगूठी, वॉचेज,
महंगे महंगे चप्पलें, महंगे महंगे साड़ियां जो सोने से बनती हैं, आप सोना दिमाग से निकाल दो। आने वाले 2 साल के अंदर में सोना ढाका में लोग बेचेगा, सब्जी मार्केट में लाकर बेचेगा 10 रुपए की जो, 10 रुपए की जो, 10 रुपए की जो, मतलब 10 रुपए किलो। आप 10 रुपए किलो सोना लेकर आओगे, आपका मन गदगद हो जाएगा, अरे तेरी के 10 रुपए सोना लेकर मैं तो आ गया। तो इस प्रकार की कुछ बनावटें करनी चाहिए, कुछ बातें बतानी भी चाहिए। हमें पता है कि इस दुनिया में सोना का डिमांड एंड सप्लाई कभी बंद नहीं होने वाला है। इस दुनिया में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोग ही नहीं मानेंगे। हमारे कह देने से क्या कोई सोना खरीदना छोड़ देगा क्या? पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास पैसा है, अपार पैसा है, क्या करेंगे? हम सोने का डिमांड एंड सप्लाई बंद करवा देंगे, हम सोना खरीद में नहीं करेंगे तो डिमांड खत्म, सप्लाई खत्म। तो जिन जिन लोगों के घर में सोना पड़ा हुआ है, जिन जिन घर के लोगों जिनके जिनके घर में पूरा का पूरा सोना भरा पड़ा है, वो सोना आपके सब्जी मार्केट में मिलेगा 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। 10 में 2 दर्जन सोना ले जाए, 20 में 2 दर्जन सोना ले जाए, ऐसा हो सकता है। आप हमारा विश्वास मानिए और आप छोड़कर तो देखिए। आप सोने का मन से ख्याल निकाल कर तो देखिए। आप सोना 2-3 साल तक नहीं खरीद कर तो देखिए। देखिए सोने का भाव किस तरह, जो ये 70% भाव बढ़ा है, एक हाली पूरा का पूरा सोना कैसे घट जाता है। आप चांदी के भाव से सोना खरीदोगे, अगर 2-3 साल आप सोना का डिमांड सप्लाई बंद करवा दिए तो। आप कभी ट्राई करो, अच्छा है। जितना करोगे उतना ही आप सीखोगे, और करोगे नहीं तो सीखोगे क्या? डिमांड एंड सप्लाई आप बंद करवाते हो, बेनिफिट में आप हो भैया, फायदा में आप हो, लेकिन उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी जो लाखों करोड़ों का इस्तेमाल करके सोना चांदी हीरा मोती जेवरात खरीद कर घर में रखे हैं। क्योंकि सोना का डिमांड सप्लाई घटेगा, चांदी का भी घट जाएगा। सोना चांदी का घट गया तो हीरे का भी घट जाएगा। हीरे का घट गया तो समझ लो कि उस दिन से पूरा ये जो ज्वेलरी का धंधा जो चल रहा है चौपट हो जाएगा। कितने सोनार भीख मांगने लगेंगे रोड पे आके, कितने सोनार बर्बाद हो जाएंगे, उनका घर द्वार सब बिक जाएगा। तो ये करने के लिए हमें बदलना होगा, हमारे विचार को बदलना होगा जी। ऐसा ही कुछ नहीं होता है। आप बदलिए, जगिए, उठिए, लड़िए। आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप पा सकते हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। जो आप सोचोगे आप उसको पूरा कर सकते हो, जरूर पूरा कर सकते हो।